आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन के सबसे बड़े तनावों में से एक है। और वो तनाव है करियर की टाइमिंग। बिल्कुल, करियर की टाइमिंग। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ एक अदृश्य घड़ी टिक टिक कर रही है। हाँ, वो सामाजिक घड़ी। सही कहा। समाज ने कुछ अलिखित नियम बना दिए हैं कि भाई 25 की उम्र तक सेटल हो जाना चाहिए, 30 तक कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लेना चाहिए। और अगर 35 तक ऐसा नहीं हुआ तो शायद गाड़ी छूट गई है, मतलब लोगों को यही लगता है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, द एस्ट्रोलॉजी ऑफ करियर टाइमिंग एंड सक्सेस, और विशेष रूप से इसका जो अंश हम आज डिकोड कर रहे हैं, सक्सेस लेट या अर्ली, करियर टाइमिंग ज्योतिष से, ये इस पूरी सामाजिक टाइमलाइन को ही चुनौती देता है। पूरी तरह से। इस लेख का मूल विचार ये है कि सफलता की कोई एक सार्वभौमिक यानी कोई यूनिवर्सल टाइमलाइन होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होती। हैं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से करियर की गति और उसके समय को कैसे मापा जाता है। हाँ, और इस विषय की सबसे खास बात यह है कि ये हमें समय को एक सीधी रेखा के बजाय व्यक्तिगत चक्रों या मतलब साइकिल्स के रूप में देखने पर मजबूर करता है। व्यक्तिगत चक्र। हाँ, इस स्रोत के अनुसार ज्योतिषीय ढांचा ये मानता है कि हर इंसान एक अलग कैलेंडर या एक अलग कक्षीय गति, जिसे हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, उसके साथ पैदा होता है। ऑर्बिटल स्पीड, ये शब्द बहुत दिलचस्प है ना? जब हम करियर टाइमिंग की बात करते हैं तो हम वास्तव में उन विशिष्ट अवधियों या पीक्स की पहचान कर रहे होते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन में अवसर, ऊर्जा और परिणाम एक साथ संरेखित होते हैं, अलाइन होते हैं, जो कि सामाजिक अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। देखिए, समाज चाहता है कि हर कोई एक ही स्पीड से दौड़े, लेकिन ज्योतिषीय विश्लेषण बताता है कि कुछ लोगों के जीवन के चक्र बहुत तेज गति से चलते हैं, जबकि कुछ के बहुत धीमी, गहरी और लंबी गति से काम करते हैं। ये चक्रों वाली बात बहुत गहराई लिए हुए है। मतलब ये ऐसा है कि हम सब एक ही रेस में नहीं दौड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब की अपनी अपनी अलग रेस है और फिनिश लाइन भी अलग अलग दूरी पर है। एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे पहले इस लेख के उस हिस्से पर बात करते हैं जो सक्सेस अर्ली यानी शुरुआती सफलता की बात करता है। जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है। हाँ, आज के समय में जहां हम 30 अंडर 30 जैसी सूचियों से घिरे हुए हैं, शुरुआती सफलता एक बहुत बड़ा आकर्षण बन गई है। एक तरह का जुनून बन गई है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि कुछ लोग 20-22 साल की उम्र में ही इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है। तो इस स्रोत के अनुसार इस अर्ली सक्सेस के पीछे का ज्योतिषीय दर्शन क्या है? सक्सेस अर्ली का जो ज्योतिषीय मॉडल इस लेख में समझाया गया है, वो बहुत ही विशिष्ट है। जिन लोगों के जीवन में सफलता का ये प्रारंभिक चरण आता है, उनके चक्र अलग होते हैं। हाँ, उनकी ज्योतिषीय चक्र कुछ इस तरह से डिजाइन होते हैं कि उनके जीवन का पीक या सबसे प्रभावशाली समय उनकी शुरुआती दशकों में ही आ जाता है। मतलब 20 या 30 के दशक में। बिल्कुल। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि उनके अनुभव ग्रहण करने की गति बहुत तीव्र होती है। वो जल्दी सीखते हैं। हाँ, वे कम उम्र में ही उन अवसरों और चुनौतियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं जिन्हें दूसरों को पाने में शायद दशकों लग जाएं। उनकी ऊर्जा का विस्फोट शुरुआत में ही हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? देखने में लगता है, लेकिन लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस शुरुआती सफलता को सिर्फ एक आशीर्वाद या लॉटरी मान लेना एक बहुत ही सतही सोच होगी। पर मैं सोच रहा था कि अगर किसी को बहुत कम उम्र में ही नाम, पैसा और पहचान मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? बुराई सफलता में नहीं है। आमतौर पे माकू यही चाहता है ना कि संघर्ष का समय कम से कम हो और सफलता जल्दी मिल जाए। इसमें ऐसा क्या है जिसे ये स्रोत एक चुनौती के रूप में देखता है? देखिए, चुनौती सफलता मिलने में नहीं है, बल्कि उस सफलता के बाद के जीवन को जीने में है। अच्छा। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के ज्योतिषीय चक्र ने उसे 25 साल की उम्र में ही उसके करियर के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया है, तो वह व्यक्ति बाकी के 40 या 50 साल क्या करेगा? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यहीं से मनोवैज्ञानिक घर्षण या साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन शुरू होता है। स्रोत इस बात की ओर बहुत स्पष्ट इशारा करता है कि शुरुआती सफलता अपने साथ एक भयानक दबाव लेकर आती है। उस शिखर पर टिके रहने का दबाव। बिल्कुल। जब किसी का पीक बहुत जल्दी आ जाता है तो उसके बाद के जीवन में अक्सर एक तरह का ठहराव या जिसे हम प्लेटो कहते हैं, वो आ सकता है। ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। इसे हम एक पहाड़ चढ़ने के उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़कर या
किसी हेलीकॉप्टर से सीधे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। बहुत जल्दी पहुंच गया। अब वहां हवा बहुत पतली है, जगह बहुत कम है और हर कोई उसे नीचे से देख रहा है। बिल्कुल। अब चुनौती ऊपर चढ़ने की नहीं है, बल्कि उस चोटी से नीचे ना गिरने की है। सही कहा। और ये डर कि क्या मेरा सबसे अच्छा समय पीछे छूट गया है, ये तो किसी को भी अंदर से खोखला कर सकता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और इसी कारण से ज्योतिषीय दृष्टिकोण शुरुआती सफलता को एक अलग तरह की कठोर परीक्षा मानता है। एक परीक्षा। हाँ। ये परीक्षा उस सफलता को पचाने और एक लंबी उम्र तक उस पहचान को बनाए रखने की है, जो कि आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। जिन लोगों को सफलता जल्दी मिलती है, उन्हें अक्सर परिपक्वता या मैच्योरिटी बहुत तेजी से लानी पड़ती है। रातों रात बड़ा होना पड़ता है। एग्जैक्टली। और अगर वो परिपक्वता सफलता की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, तो वो सफलता जितनी तेजी से आती है, उतनी ही तेजी से विनाशकारी भी साबित हो सकती है। इसलिए लेख का ये हिस्सा स्पष्ट करता है कि सक्सेस अर्ली कोई अंतिम जीत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है। हाँ, बल्कि ये जीवन की एक बहुत ही जटिल और मांग करने वाली अवस्था है, जिसके अपने नियम और अपनी शर्तें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग दूसरों की शुरुआती सफलता देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं या खुद को कम आंकते हैं, वे पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। बिल्कुल एक हिस्सा। वो सफलता की चमक देख रहे हैं, लेकिन उस चमक को बरकरार रखने के पीछे का अंधेरा या जो मानसिक संघर्ष है, उसे नहीं देख रहे हैं। एकदम सही। और यहीं पर इस स्रोत का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। सक्सेस लेट वाला हिस्सा। हाँ, सक्सेस लेट यानी विलंबित या देर से मिलने वाली सफलता। ये वो परिदृश्य है जहां किसी व्यक्ति के ज्योतिषीय चक्र बहुत धीमी गति से काम करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड धीमी होती है। सही कहा। उनके जीवन का पीक 30-40 या कभी-कभी 50 के दशक में जाकर आता है। अब यहाँ मुझे थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बने दीजिए। हाँ, बिल्कुल। अक्सर लोग लेट सक्सेस की बात को एक दिलासे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सच है। क्या ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने शुरुआती वर्षों में पर्याप्त मेहनत ही ना कर रहा हो, दिशाहीन हो और फिर बाद में अपनी असफलता को छुपाने के लिए कह दे कि मेरे तो ज्योतिषीय चक्र ही धीमे चल रहे हैं? यह एक बहुत ही आम तर्क है। मतलब क्या ये विचार आलस्य को सही नहीं ठहराता? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और अक्सर इस अवधारणा की यही आलोचना भी होती है। लेकिन अगर हम स्रोत की गहराई में जाएं, तो सक्सेस लेट का मतलब निष्क्रिय बैठे रहना या आलस्य करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? वास्तव में जिन लोगों का ज्योतिषीय समय देर से फलित होना होता है, उनके शुरुआती वर्ष सबसे अधिक घर्षण और संघर्ष वाले होते हैं। अच्छा, मतलब वो संघर्ष कर रहे होते हैं। बिल्कुल। उनका जीवन एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। प्रेशर कुकर? हाँ, वे लगातार काम कर रहे होते हैं, बार बार गिर रहे होते हैं और अनगिनत असफलताएं झेल रहे होते हैं। वे निष्क्रिय नहीं होते, बल्कि वे तैयारी के एक बहुत लंबे और कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। ज्योतिषीय रूप से उनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। मतलब ये ऐसा है कि एक बहुत बड़ी और गगनचुंबी इमारत बन रही है और सालों तक लोगों को सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा और उसमें पड़ता हुआ कंक्रीट ही दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण। बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है या काम बहुत धीमा है, लेकिन वास्तव में उस इमारत की नींव इतनी गहरी खोदी जा रही है ताकि वो इमारत किसी भी तूफान को झेल सके। बिल्कुल। और यही कारण है कि जब ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, भले वो 40 या 50 की उम्र में मिले, तो उस सफलता की प्रकृति बिल्कुल अलग होती है। वो ज्यादा ठोस होती है। हाँ। लेख इस बात पर जोर देता है कि सक्सेस लेट अक्सर अधिक टिकाऊ और स्थायी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक वो सफलता व्यक्ति के हाथ में आती है, तब तक वो व्यक्ति अनगिनत गलतियां कर चुका होता है। उसने दुनिया का असली चेहरा देखा होता है और सबसे बड़ी बात, उसमें उस सफलता को संभालने की एक गजब की परिपक्वता आ चुकी होती है। वो हवा में नहीं उड़ता। एग्जैक्टली। वो सफलता के नशे में अंधा नहीं होता, क्योंकि उसने असफलता का स्वाद बहुत करीब से चखा होता है। ये सच में एक बहुत ही सशक्त विचार है ना? हाँ। अगर हम इसे एक और नजरिए से देखें, तो यह एक मैराथन और स्प्रिंट के बीच का अंतर है। बिल्कुल। शुरुआती सफलता पाने वाले शायद स्प्रिंटर्स हैं, तेज, ऊर्जावान और कम दूरी के धावक। लेकिन जो लोग देर से सफल होते हैं, वे मैराथन दौड़ रहे हैं। सही कहा। अब अगर कोई मैराथन दौड़ने वाला व्यक्ति खुद को स्प्रिंटर से कंपेयर करने लगे और सोचे कि मैं पहले 2 मिनट में उतना तेज क्यों नहीं दौड़ पाया, तो ये बेवकूफी होगी। हाँ, ये तो पूरी तरह से अतार्किक है। उसकी दौड़ का डिजाइन ही अलग है। उसे अपनी ऊर्जा को लंबे समय तक बचाकर रखना है। ये तुलना इस स्रोत के पूरे दर्शन को बहुत अच्छे से समझाती है।
समस्या तब शुरू होती है जब एक मैराथन धावक स्प्रिंटर की तरह दौड़ने की कोशिश करता है और बीच रास्ते में ही थक के टूट जाता है। बिल्कुल। ज्योतिषीय करियर टाइमिंग को समझने का मूल उद्देश्य ही ये है कि व्यक्ति अपनी खुद की रेस की प्रकृति को पहचाने, अपनी रेस पहचाने। अगर किसी का ज्योतिषीय चक्र ये संकेत देता है कि उसका समय बाद में आएगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी रणनीति यही है कि वो धैर्य रखे, अपनी स्किल्स को निखारता रहे। हाँ, और दूसरों की चमक देखकर अपनी दिशा ना बदले। सक्सेस लेट कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ एक अलग तरह का आर्किटेक्चर है। लेकिन एक बात बताइए, आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में ये सब समझना और अपनाना कितना व्यवहारिक है? ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल है। हम सुबह उठते ही अपने फोन की स्क्रीन पर देखते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर ली है, कोई कम उम्र में ही बड़ा अवार्ड जीत रहा है। सोशल मीडिया का दबाव। हाँ, ऐसे में ये ज्ञान कि सबका अपना समय होता है, कैसे किसी इंसान को उस भयानक मानसिक दबाव से बचा सकता है? क्या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं रह जाती? ये आज के समय की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हमारी दृष्टि लगातार दूसरों की टाइमलाइन पर टिकी रहती है। हम हमेशा तुलना कर रहे होते हैं। हाँ, और यहीं पर इस स्रोत की प्रासंगिकता सबसे ज्यादा है। ये एक टाइम जोन के सिद्धांत की तरह काम करता है। टाइम जोन कैसे? जैसे जब भारत में सुबह हो रही होती है तो न्यूयॉर्क में रात होती है। अब अगर न्यूयॉर्क में बैठा कोई व्यक्ति ये सोचकर दुखी हो कि भारत में तो सूरज निकल आया, मेरे यहाँ अंधेरा क्यों है, तो ये उसकी नासमझी होगी। हाँ, ये तो फैक्ट है, दोनों अलग टाइम जोन में हैं। बिल्कुल, दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बस उनके प्राकृतिक चक्र अलग है। ये लेख यही सिखाता है कि करियर की टाइमिंग भी ऐसे ही व्यक्तिगत टाइम जोन की तरह है। क्या बात है। जब किसी को ये बात गहराई से समझ आ जाती है तो वो दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि किसी और की सुबह का मतलब ये नहीं कि उसकी जीवन की रात कभी खत्म नहीं होगी। एग्जैक्टली। ये टाइम जोन वाली बात सच में एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ उतार देती है। बिल्कुल उतार देती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के करियर में अभी संघर्ष का दौर चल रहा है तो उसे ये सोचने के बजाय कि वो असफल है, ये सोचना चाहिए कि वो अभी तैयारी के चरण में है। हाँ, प्रिपरेशन फेज में है। उसका ज्योतिषीय भी कभी आना बाकी है और उसे बस उस समय के लिए खुद को तैयार रखना है। सही का। ये विचार लोगों को एक अजीब सी शांति दे सकता है, एक ऐसी शांति जो उन्हें ईर्ष्या और निराशा से बचाकर उनके काम पर वापस फोकस करने में मदद करे। बिल्कुल। और ज्योतिष का जो सबसे उच्च और परिष्कृत उपयोग है वो यही है। ये भविष्य के भविष्यवाणी करके लोगों को डराने या झूठी उम्मीद देने के लिए नहीं है। हाँ, लोग अक्सर ज्योतिष को सिर्फ भविष्यवाणी मान लेते हैं, जबकि ये आपके जीवन के पैटर्न को समझने के लिए है। जब कोई ये स्वीकार कर लेता है कि सक्सेस लेट भी ब्रह्मांड की एक बहुत ही सामान्य और मूल्यवान प्रक्रिया है, तो हताशा खत्म हो जाती है। बिल्कुल, उस देरी से होने वाली हताशा खत्म हो जाती है। वो व्यक्ति उस संघर्ष को अपनी कहानी के एक जरूरी हिस्से के रूप में देखने लगता है, न कि किसी अभिशाप के रूप में। वो ये जान लेता है कि जब समय सही होगा तो ये सारी मेहनत एक साथ फलित होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने द एस्ट्रोलॉजी ऑफ करियर टाइमिंग एंड सक्सेस और उसके विशेष अंश सक्सेस लेट या अर्ली से कुछ बहुत ही गहरी बातें सीखी हैं। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। पहली ये कि जल्दी सफलता मिलना कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है, उस सफलता को लंबे समय तक बनाए रखने की चुनौती। बिल्कुल। और दूसरी, अगर सफलता में देरी हो रही है तो इसका मतलब असफलता नहीं है। एकदम सही। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी और मजबूत नींव तैयार हो रही है, जो भविष्य में एक स्थायी और बड़ी सफलता का आधार बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर इंसान के एक अलग ज्योतिषीय टाइमलाइन होती है और अपनी टाइमलाइन की तुलना किसी और की टाइमलाइन से करना पूरी तरह से बेमानी है। आपने पूरी चर्चा के निष्कर्ष को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने रखा है। शुक्रिया। यह अध्ययन हमें जीवन को देखने का एक बहुत ही शांत और संतुलित नजरिया देता है। लेकिन इस विषय की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। अभी और भी कुछ है। हाँ। जब हम इस पूरी अवधारणा पर विचार करते हैं तो एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जो इस स्रोत के पार जाता है, लेकिन इस पूरी चर्चा का एक स्वाभाविक और शायद सबसे जटिल विस्तार है। ऐसा कौन सा सवाल है? मुझे पूरा यकीन है कि ये कुछ ऐसा होगा जो हमारे सोचने के तरीके को एक बार फिर से चुनौती देगा। सवाल ये है कि यदि ज्योतिष के अनुसार हमारे करियर का सबसे बेहतरीन समय यानी हमारा पीक पहले से ही निर्धारित है कि वो जल्दी आएगा या देर से, तो फिर हमारी फ्री विल
या स्वतंत्र इच्छा का क्या महत्व रह जाता है? ओह, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हम जो हर दिन पसीना बहाते हैं, छोटे बड़े फैसले लेते हैं और लगातार संघर्ष करते हैं, उसका इस ज्योतिषीय समय सीमा के साथ क्या संबंध है? हाँ, मतलब हमारी मेहनत का क्या रोल है? बिल्कुल। क्या एक इंसान की दिन रात की मेहनत उस तय समय को बदल सकती है, उसे अपने करीब खींच सकती है? या फिर क्या हमारी वो सारी मेहनत, वो सारा संघर्ष सिर्फ और सिर्फ उस निर्धारित समय तक पहुंचने का एक अनिवार्य टोल टैक्स है, टोल टैक्स, बाप रे। जिसके बिना वो समय कभी अपना पूरा असर दिखाई ही नहीं पाएगा? क्या हम समय को बनाते हैं या समय हमसे वो सब करवाता है जो उसके लिए जरूरी है? वाह, क्या हमारी मेहनत समय को बदलती है या वो सिर्फ समय तक पहुंचने का रास्ता है? यही सोचने वाली बात है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। ये नियति बनाम कर्म की एक ऐसी बहस है जिस पर हर इंसान को अपने अनुभवों के आधार पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्या हम अपने करियर के चक्रों को नियंत्रित कर रहे हैं या हम सिर्फ उनके अनुसार खुद को ढाल रहे हैं? तो इसी गहरे मनोवैज्ञानिक और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, ये रुक कर सोचने का सही समय है। अपने खुद के टाइम जोन को पहचानिए, उस पर भरोसा रखिए और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सुनते रहिए, सीखते रहिए और नई चीजों की गहराई में उतरते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।